क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के हर हिस्से में एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो न केवल सृष्टि का संतुलन बनाए रखती है बल्कि हमारे अस्तित्व का रहस्य भी सुलझा सकती है। एंटी मैटर, यह नाम जितना वैज्ञानिक लगता है, इसकी कहानी उतनी ही गहरी और रोमांचक है। क्या यह शक्ति केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित है या इसके रहस्य हमारे प्राचीन ग्रंथों और दर्शन में छुपे हुए हैं? आज हम विज्ञान और आध्यात्म के संगम पर चलेंगे और जानेंगे कि एंटी मैटर कैसे हमारी दुनिया और हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं इस अनोखे सफर के लिए? साल 1928 में पॉल डिरैक नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसा समीकरण प्रस्तुत किया जिसने भौतिकी की दुनिया को हिला दिया। यह समीकरण न केवल मैटर के अस्तित्व को समझाता था बल्कि उसके एक विपरीत प्रतिरूप, जिसे हम एंटी मैटर कहते हैं, की भविष्यवाणी भी करता था। अब सवाल यह था कि एंटी मैटर क्या है? मैटर की हर इकाई जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल होता है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। इसकी खास बात यह है कि इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के उलट होता है। एंटी मैटर का सबसे रोचक पहलू यह है कि जब मैटर और एंटी मैटर टकराते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इसे हम एनाहिलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में शुद्ध ऊर्जा उत्पन्न होती है। आज के युग में एंटी मैटर का उपयोग पीट स्कैन जैसी चिकित्सा तकनीकों में होता है। लेकिन सोचिए, अगर हम इसे बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकें तो क्या हम ऊर्जा संकट का हल निकाल सकते हैं? एंटी मैटर के अस्तित्व को पहली बार 1932 में कार्ल एंडरसन ने प्रमाणित किया जब उन्होंने कॉस्मिक रेज में पॉजिट्रॉन का पता लगाया। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए ब्रह्मांड को समझने का एक नया दरवाजा खोल गई। अगर हम समय की धारा में पीछे जाएं तो पाएंगे कि एंटी मैटर की यह अवधारणा प्राचीन भारतीय दर्शन से काफी मेल खाती है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में एक गहरी बात कही गई है, न असत न सत न तमह न प्रकाश, अर्थात सृष्टि की आरंभिक अवस्था ऐसी थी जहां न तो कुछ था और न कुछ नहीं था। इस वाक्य में मैटर एंड एंटी मैटर की भूमिका स्पष्ट दिखती है। जैसे सृष्टि के आरंभ में ऊर्जा का विस्फोट हुआ, उसी तरह यह द्वैत सृष्टि के हर तत्व में मौजूद है। पुराणों में सृष्टि और प्रलय की कहानियां भी इसी विचार को दर्शाती हैं। शिव तांडव स्तोत्र में शिव के विनाशक स्वरूप का वर्णन है। यह केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण का प्रतीक है। यह प्रक्रिया मैटर और एंटी मैटर के एनिहिलेशन की तरह ही है, जो नष्ट होने के बाद नई ऊर्जा उत्पन्न करती है। ड्यूअलिटी, जिसे द्वैत भी कहते हैं, का विचार भारतीय दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है। यह सिखाता है कि ब्रह्मांड के हर पहलू में दो विपरीत लेकिन पूरक शक्तियां होती हैं जो मिलकर अस्तित्व का संतुलन बनाती हैं। उदाहरण के लिए शिव और शक्ति का समन्वय। शिव स्थिरता और शांति, स्टेबिलिटी एंड स्टिलनेस के प्रतीक हैं, जबकि शक्ति गति और ऊर्जा की प्रतिमूर्ति है। ये दोनों मिलकर सृष्टि का आधार बनाते हैं। शिव बिना शक्ति के केवल शव हैं। वेदों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो हमारे भीतर है वही ब्रह्मांड में भी है। यह सूत्र हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांडीय स्तर पर पदार्थ और एंटी मैटर की तरह ही हमारे भीतर भी विरोधाभासी ऊर्जा काम करती है। अब सोचिए, रात के बिना दिन का कोई महत्व नहीं है। सुख और दुख भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह सब जीवन के संतुलन को दर्शाता है। यह द्वैत केवल दार्शनिक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय भी है। मैटर और एंटी मैटर का अस्तित्व इस सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करता है। जैसे कि मैटर और एंटी मैटर का परस्पर टकराना ऊर्जा का विस्फोट करता है,
वैसे ही जीवन के विपरीत पहलू भी हमारी चेतना को ऊर्जावान बनाते हैं। रामायण और महाभारत में भी इस द्वैत का वर्णन है। उदाहरण के लिए, रामायण में रावण का विनाश केवल बुराई का अंत नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम भी था। महाभारत में गीता का संदेश यही है, समत्वम योग उच्यते, जिसका अर्थ है संतुलन बनाए रखना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि द्वैत, चाहे वह दर्शन हो या विज्ञान, केवल विरोधाभास का विचार नहीं है। यह सह अस्तित्व का संदेश देता है, जो हमें सिखाता है कि संतुलन ही सृष्टि का मूल है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय ज्ञान के बीच गहरा संबंध है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट से हुई। इस विस्फोट ने मैटर और एंटी मैटर को जन्म दिया, लेकिन यह कोई संयोग नहीं था। वेदों में हिरण्यगर्भ अर्थात स्वर्ण अंड का वर्णन मिलता है। यह वह ब्रह्मांडीय बीज है जहां से सृष्टि का आरंभ हुआ। बिग बैंग के तुरंत बाद मैटर और एंटी मैटर के बीच संघर्ष हुआ। यह संघर्ष इतना तीव्र था कि अधिकांश मैटर और एंटी मैटर नष्ट हो गए, लेकिन कुछ मैटर बच गया और इसी से आज का ब्रह्मांड बना। क्या यह कहानी हिरण्यगर्भ के जन्म और प्रलय से मेल नहीं खाती? ऋग्वेदा में कहा गया है, तपः तप्यते हिरण्यगर्भ, अर्थात ऊर्जा और ताप से सृष्टि का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों ने सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में मैटर और एंटी मैटर के कणों को आपस में टकराकर ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों को समझने की कोशिश की। लेकिन क्या यह प्रयास वैसा ही नहीं है जैसा हमारे ऋषियों ने ध्यान और तपस्या से सृष्टि के रहस्यों को समझने में किया था? एंटी मैटर केवल विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सीमित नहीं है, इसकी संभावनाएं अनंत हैं। कल्पना कीजिए कि एंटी मैटर को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सके। 1 ग्राम एंटी मैटर के एनाहिलेशन से 42 किलोटन TNT के बराबर ऊर्जा निकलती है। यह इतनी ऊर्जा है कि एक छोटे देश को कुछ दिनों तक चलाया जा सके। आज वैज्ञानिक एंटी मैटर को स्पेस ट्रैवल के लिए ईंधन के रूप में देखने लगे हैं। यह रॉकेट को प्रकाश की गति के करीब ले जा सकता है। क्या हम भविष्य में एंटी मैटर की मदद से दूसरे ग्रहों पर बसने का सपना देख सकते हैं? तो एंटी मैटर सिर्फ विज्ञान का चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व और ब्रह्मांड का गहरा रहस्य है। सोचिए, अगर एंटी मैटर से हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, तो क्या यह हमारी सभ्यता को बदल देगा? और क्या यह संभव है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिन रहस्यमयी शक्तियों का उल्लेख है, वे वास्तव में एंटी मैटर से जुड़ी हों? आपके क्या विचार हैं? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि विज्ञान और आध्यात्म कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं? अपनी राय और सवाल नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके विचार जानने का इंतजार करेंगे।